विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में लिया हिस्सा। बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर बोला हमला। आइडियाज ऑफ इंडिया में राहुल ने की भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ। कहा सिर्फ अकेले ही भारतीय ही हैं जिन्होंने लोकतंत्र को इस बेमिसाल तरीके से चलाया। आइडियाज फॉर इंडिया में राहुल ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। यूक्रेन से की भारत की तुलना, बोले भारत में हालात अच्छे नहीं। ज्ञानवापी के मुद्दे पर इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुड़े तमाम मुस्लिम नेता मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा सरकार भावनाओं पर चलाना चाहती है बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील। जेल भरो आंदोलन के तहत हर जिले में 2 लाख मुस्लिमों के जुटने की कही बात। अब वाराणसी कोर्ट में ही होगी ज्ञानवापी मसले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। 17 मई को जारी किया जाएगा अंतरिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिए मामले में तेजी से निपटारे के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे को खारिज करने से किया इनकार। मुस्लिम पक्ष ने की थी सर्वे को निरस्त करने की मांग। ज्ञानवापी मामले पर सियासी बयानबाजी भी जारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो पूजा स्थल कानून। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुझाए 3 रास्ते, साथ ही सभी पक्षों से की मांग की सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल कोर्ट की सुनवाई खत्म होने तक का करें इंतजार या फिर अंतरिम आदेश किया जा सकता है पारित। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तीसरे सुझाव के तौर पर कहा कि फैसला न होने तक अंतरिम आदेश रखा जाए प्रभावी। साथ ही दोनों पक्षों से की शांति बरतने की अपील। हिंदू पक्ष ने दाखिल किया 250 से ज्यादा पन्नों का जवाब। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जानबूझकर सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का लगाया आरोप। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पटना में 14 घंटे के इंतजार के बाद लालू यादव के घर से निकली एसबीआई की टीम। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टीम को घेरने की कोशिश। कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकली टीम। सीबीआई टीम का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर भड़की राबड़ी देवी। गुस्से में आरजेडी कार्यकर्ताओं को जड़ा थप्पड़। सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कर रहा थे नारेबाजी। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन। राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई 1 साल की सश्रम सजा। सिद्धू की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार का बयान। बोले कांग्रेस के सिद्धू की गिरफ्तारी पर पंजाब सरकार का यह बयान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान। कहा बेरोजगारी के फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती है पेपर लीक और रेप जैसी घटनाएं। अशोक गहलोत के बयान पर बरसी बीजेपी। गहलोत के बयान को बताया शर्मनाक। कहा पहले उनके मंत्री ने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश, इसलिए बढ़ रहे हैं रेप। डीयू के प्रोफेसर रतन लाल को कोर्ट ने मुचलके पर दी जमानत। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में किया गया था पेश। धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे प्रोफेसर रतन लाल। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर की थी विवादित टिप्पणी। आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। दिल्ली एनसीआर में पिछले 6 दिन के अंदर हुआ सीएनजी के दामों में इजाफा। 2 रुपए प्रति किलो हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले सुहाना हुआ मौसम। बर्फबारी ने चारों तरफ बिछाई सफेद चादर।
असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ से हाहाकार। प्रदेश के 26 जिलों के 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। बचाव कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम। असम में आई बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत की खबर, जबकि दर्जन भर लोग लापता। हर दिन दिखाई दे रही है बर्बादी की तस्वीरें। बाढ़ के चलते असम के कछार जिले में 2 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद। गैर जरूरी दुकानों को भी बंद रखने के दिए गए आदेश। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 49 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2259 कोरोना के मरीज। 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 20 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 520 मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 316 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 1500 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 36 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले 129 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या हुई 50। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 267 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 1248 एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 4000 के ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 191 करोड़ के पार। केरल के कोच्चि में मौसम ने ली करवट। सुबह ही झमाझम बरसे हैं बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। कर्नाटक के हुबली में भी जमकर हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना। लोगों को गर्मी से मिलती रहेगी राहत। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। कई वीडियो आए सामने। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी। अगले 7 दिन में राहत मिलने की संभावना। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। आंधी के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व गतिविधियां हो सकती हैं एक्टिव, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला दोषी करार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठहराया दोषी। 26 मई पर होगी सजा पर बहस। सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को दाखिल की थी चार्जशीट। 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का ठहराया जिम्मेदार। 1993 से 2006 के बीच जुटाई संपत्ति। 2019 में ईडी ने जब्त की थी 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति। जब्त की गई संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस पर बड़ा हमला। दबाव और पैसों के प्रभाव में फैसला लेने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं बिश्नोई। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। टीम ने जीता गोल्ड मेडल। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी जीत की बधाई। कैप्टन अभिमन्यु ने किया ट्वीट। कहा, पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम किया रोशन। उदयपुर के बाद चंडीगढ़ में होगा हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर। 31 मई और 1 जून को होगा 2 दिवसीय चिंतन शिविर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ की बैठक। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। चिंतन शिविर को लेकर विस्तार से हुई चर्चा।
हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद। बहादुरगढ़ के बेटे जतिन दलाल ने बढ़ाया जिले का मान, भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट का पद किया हासिल। डांडाहेड़ी गांव के रहने वाले हैं जतिन दलाल। नौसेना अकादमी से पास आउट होने के बाद गांव पहुंचे जतिन। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ निकाला जुलूस, माला पहनाकर जताई खुशी। सीडीएस के तहत साल 2019 में हुआ था लेफ्टिनेंट जतिन का चयन। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मिला लेफ्टिनेंट का ओहदा। वहीं जतिन के परिवार और दोस्तों का दिया कामयाबी का श्रेय। व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने करनाल में की शिरकत। व्यापारियों की सुनी समस्याएं, साथ ही व्यापारियों की समस्या पर अधिकारियों से बातचीत करवाने का दिया आश्वासन। पलवल में आंदोलनकारियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले ने पकड़ा तूल। संयुक्त किसान मोर्चा ने पदाधिकारियों की बैठक में आंदोलन को समर्थन देने की करी घोषणा। टोल हटाने को लेकर चल रहा था आंदोलन, वहीं टोल प्लाजा को लेकर होने वाली महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी लिया भाग। आंदोलन के वक्त मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तभी तमंचा लहराते हुए युवक ने नेताओं और अधिकारियों को हटाने की दी थी धमकी। ग्रामीणों ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव। गांव के ही युवक को अवैध रूप से हिरासत में लेने का लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों से किया इनकार। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला, उसके बाद ही होगी कार्रवाई। वही युवक की पत्नी ने घर से जबरन उठाकर लाने की कही बात। रेवाड़ी में परिवार के साथ धरने पर बैठी गैंग रेप पीड़िता। जिला सचिवालय में डीसी ऑफिस के बाहर दिया धरना, गन लाइसेंस की रखी मांग। पीड़िता का आरोप, गन लाइसेंस के लिए पिछले 3 सालों से लगा रही है गुहार। साथ ही डीसी अशोक गर्ग के व्यवहार पर भी उठाए सवाल। भिवानी में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के सम्मेलन का हुआ आयोजन। 24 मई को विधायकों और 4 जून को सांसदों को ज्ञापन सौंपने का हुआ ऐलान। सम्मेलन में 14 जून को पंचकुला आईटी का घेराव करने की कही बात। साथ ही मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। पानीपत में लघु सचिवालय के पार्क में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की खुदकुशी के कारणों की तलाश। बाईस मई को राजगढ़ में आपके कार्यकर्ता करेंगे विशाल जनसभा। प्रदेश प्रभारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन करेंगे जनसभा की अध्यक्षता। अर्की के तहसील कल्याण अधिकारी डॉक्टर गौतम शर्मा ने उठाया बड़ा कदम। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 6,853 लोगों को मिला लाभ। नान में 24 से 26 मई तक आयोजित होगी शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल खेल प्रतियोगिता। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद होगा मेले का शुभारंभ। नान में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने की मीडिया से बातचीत। माजरा प्रकरण पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। नूरपुर में बीजेपी नेता रणवीर सिंह निक्का ने की प्रेस वार्ता, दी जानकारी। 22 मई को होगा परिवर्तन रैली का आयोजन। भ्रष्टाचार राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ रैली के जरिए उठाई जाएगी आवाज। रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेंद्र कश्यप पहुंचे हमीरपुर। मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। टीचिंग और ट्रेनिंग के विषय पर विस्तार से हुई चर्चा। पाउटा साहिब में युवक की जोरदार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आसपास के लोगों ने सुलझाया मामला। कुल्लू के अस्पतालों में डॉक्टर भेजने पर पूर्व अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने जताया सरकार का आभार। साथ ही धरने वाले लोगों को ढालपुर मैदान में शिफ्ट करने की भी रखी मांग। ऊना में कृषि विभाग ने किसानों के प्रति उठाया बड़ा कदम। किसानों को उपलब्ध करवा रही है मक्का, चरी, बाजरा व ज्वार उन्नत बीज। अब कम लागत पर होगी अधिक पैदावार।
सोलन में विशेष बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में शहर के विकास के लिए किए गए हैं अहम निर्णय। जल्द सोलन के प्रॉपर्टी टैक्स में होगा बदलाव। चीन में आयोजित हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने लिया हिस्सा। यूक्रेन संकट से लेकर कोरोना महामारी तक विस्तार से हुई चर्चा। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर। ब्रिक्स को सीमा पार हो रहे आतंकवाद को लेकर अपनानी चाहिए जीरो टॉलरेंस नीति। पैंगोंग तोसो झील पर पुल बना रहा है चीन। चीनी बख्तर बंद गाड़ियों की आवाजाही में होगी आसानी। 1968 के बाद से अपने कब्जे वाले इलाके में हो रहा है पुल का निर्माण। पुल के निर्माण के बाद कम हो जाएगा 180 किलोमीटर का लंबा सफर। पहले भी इस इलाके में पुल का निर्माण कर चुका है चीन। भारत ने बढ़ाई सतर्कता। अमेरिका का बड़ा ऐलान। दुनिया भर में इमरजेंसी फूड क्राइसिस से निपटने के लिए $2.3 अरब देने की घोषणा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र में किया ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दिया हवाला। बोले इस साल 16 करोड़ के पार जा सकती है भोजन से जूझने वालों की संख्या। एलन मस्क ने ट्वीट से फिर मचाई हलचल। सार्वजनिक की अपनी राजनीतिक पसंद। ट्वीट कर लिखा, आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को देने वाला हूं वोट। एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति दल डेमोक्रेटिक पर लगाए लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के आरोप। लिखा, मेरे खिलाफ अब घटिया अभियान चलाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में पैर पसार रहा है मंकी पॉक्स वायरस। अमेरिका के टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का मामला आया सामने। नाइजीरिया से लौटा था संक्रमित व्यक्ति। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को विश्व बैंक से मिली $16 करोड़ की मदद। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, पेट्रोल खरीदने की संभावना तलाश रही है सरकार। श्रीलंका को एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद। देश में उग्र प्रदर्शनों के दौरान आर्थिक संकट पर काबू पाने में मिलेगी मदद। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का दावा, छात्राओं को हाई स्कूल जाने की इजाजत देगी तालिबान की सरकार। वहीं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को रहना होगा कैद। अफगान सरकार के मंत्री का महिलाओं पर आरोप। कहा, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए दूसरे पक्ष के इशारों पर काम करती हैं शरारती महिलाएं। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े उलटफेर के आसार। संसद भंग करने का फैसला ले सकते हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। PMLN के वरिष्ठ नेताओं से किया मंथन। IMF की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोलियम की कीमतें। बढ़ती महंगाई के चलते जनता के आक्रोश के बीच चुनाव आखिरी विकल्प। कौन 2022 में अपने लुक्स को लेकर चर्चा में है ऐश्वर्या राय बच्चन। शिवरी बॉर्डिंग हैंगिंग ड्रेस में ऐश्वर्या का नया लुक आया सामने। बेटी और पति के संग दिए पोज। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेगी त्रिधा चौधरी। पोस्ट शेयर कर फैंस को दी जानकारी। वेब सीरीज आश्रम से पॉपुलर हुई है अभिनेत्री त्रिधा। कमल हासन की विक्रम का ट्रेलर हिंदी में हुआ रिलीज। एक्शन के साथ दिखी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी। फैंस इस फिल्म को लेकर दिख रहे हैं काफी उत्साह है। अरविंद अकेले का नया भोजपुरी गाना रिलीज। डिंपल सिंह के साथ दिख रही है जबरदस्त केमिस्ट्री। गाने को लेकर फैंस में दिख रहा है प्यार। 75वें कॉन फिल्म समारोह में होगा मराठी फिल्म गोदावरी का प्रीमियर। फिल्म निर्माताओं में खुशी की लहर।